दोस्तों कल क्लास 10 के बच्चों का मैथ का पेपर होने वाला है, यानी कि 4 दिसंबर को क्लास 10 के बच्चों का जो है मैथ का पेपर होने वाला है। तो आपके मैथ के पेपर को लेकर जो है आपके पास ठीक जो है आपके पास 24 घंटे से भी कम समय बच रहे हैं। तो आपके कल के पेपर को लेकर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ गया हूं, जो हर एक बच्चों को 4 दिसंबर के पेपर के देने से पहले पूरी कंप्लीटली कर लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जो है टॉप 20 क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं, जो डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो है आपके टर्म वन के एग्जामिनेशन को लेकर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को आप लोग जो है जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में जो है एक एक करके जो है सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि पी एंड क्यू जो है एक प्राइम नंबर है। एचसीएफ आपको निकालना है। सभी सवाल को अच्छी तरीके से हर एक बच्चे समझ गए हैं। नॉर्मल वाला एचसीएफ हर एक बच्चे कर लेते हैं, लेकिन टर्म वन के एग्जाम्स में इस तरीके से आपके सवाल आने हैं जो हर एक बच्चों को अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो शॉर्ट तरीका क्या है इस तरीके से एचसीएफ के सवालों को करने का? सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे ए और बी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम वाला जो चीजें होगी उसे आप ले लीजिए फटाफट। आपको जो है कोई भी लॉन्ग कट आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है एचसीएफ करने के लिए। जो है पी की मिनिमम वैल्यू क्या है, ए और बी में देख लीजिए। पी की मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पे पी है। क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ये आपका एचसीएफ निकल गया। कोई भी लॉन्ग कट की जरूरत नहीं है। फटाफट में जो है आप लोग इस तरीके से आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। आंसर जो है इसका बी होने वाला है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर और साथ ही साथ इरेशनल नंबर का क्या होगा। रेशनल होगा, रेशनल होगा, क्या होगा? तो जल्दी से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक मैं रेशनल का जो है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक रेशनल नंबर हो गया और साथ ही साथ एक इरेशनल नंबर ले लेता हूँ। तो इरेशनल में जो है मैं आपको यहाँ पे √3 ले लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 √3 हो जाएगा, 4 होगा। यानी कि जो है आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं इरेशनल नंबर से जो है कोई भी नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इरेशनल ही रह रहा है। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर जो है ऑलवेज इरेशनल होने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है आपको 65 और यहाँ पे जो एम दे रखा है और साथ ही साथ जो है आपको 117 दे रखा है। तो सबसे पहले यूक्लिड एल्गोरिथम के तहत जो है आप लोग इसको सोल्व करिए। तो यूक्लिड से किस तरीके से सोल्व करते हैं, 117 हो गया, 65 इंटू यहाँ पे 1 ले लीजिएगा और साथ ही साथ प्लस में जो है इससे कितना कम है तो यहाँ पे 52 ले लीजिए। इस तरीके से अगले स्टेप में आते हैं। तो अगले स्टेप में यहाँ पे जो है 13 इंटू जो है यहाँ पे 5 आएगा, प्लस रिमाइंडर जो है 0 बचेगा। तो एचसीएफ जो हमारे निकल के सामने आएगा 65 और 117 का, वो निकल के सामने आएगा यहाँ पे 13। अब ये 13 जो है आपका यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू आ गई। सिंपली जो है आपको क्या करना है, तो 65 एम हो गया, साथ ही साथ जो है 117 हो गया और प्लस यहाँ पे 13 हो गया। 117 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 130 हो जाएगा। 65 एम हो गया, तो एम की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पे 2 निकल के आ गया। तो इसका डायरेक्टली आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला सवाल जो है इस तरीके से भी आपके टर्म की एग्जामिनेशन में एक सवाल हो जाता है जो हर एक बच्चों को अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। ये कई बार जो है आपके एग्जामिनेशन में सिंपली ये पूछ लिया जाता है कि वो लार्जेस्ट नंबर जो है आप लोग बताइए जिससे जो है 70 और 125 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है 5 और 8 बचे। इस तरीके से सवाल को करने के लिए काफी ज्यादा सिंपल है। सिंपल सा ट्रिक जानते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग इस तरीके से सवाल आए तो आप लोग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जो है आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि जो भी रिमाइंडर आपको दिया गया है उसको सिंपली जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 2 नए नंबर आपको निकल के सामने आएंगे। उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तहत जो है उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। सिंपल सा आंसर हो गया। यहाँ पे जो है 70 में से 5 माइनस करेंगे तो 65 हो जाएगा। 125 में से 8 माइनस करेंगे तो 117 हो जाएगा, 117 और साथ ही साथ जो है यहाँ पे 65 का जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तहत जो है आप लोग इसको एचसीएफ निकाल दीजिए। इसका आंसर जो है 13 आ जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तहत जो है सारे सवाल हो रहे हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है यहाँ पे एलसीएम का आ गया। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने एचसीएफ का किया था। सबसे शॉर्ट तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप लोग इस तरीके से सवालों को टर्म वन के एग्जाम्स में इजीली जो है चुटकियों में कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे जो है पी की वैल्यू जो है यहाँ पे दी गई है ए बी स्क्वायर, यहाँ पे साथ ही साथ क्यू की वैल्यू जो दी गई है ए क्यू प्लस बी। मैंने आपको बताया एचसीएफ के जो है दम उलट जो है आपको यहाँ पे एलसीएम में लेना है। एचसीएफ में आप मिनिमम ले रहे थे तो यहाँ पे मैक्सिमम ले लीजिए। ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ए क्यू है। दोनों में देख लीजिए, पी एंड क्यू में ए की वैल्यू देख लीजिए तो ए की मैक्सिमम जो है ए क्यू है। बी की मैक्सिमम क्या है, तो बी की मैक्सिमम जो है यहाँ पे बी स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप लोग ए का क्यू
और प्लस बी का स्क्वायर, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर जो है यहाँ पे सी होने वाला है। तो ये फटाफट जो है आप लोग इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम को जो है फटाफट सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया है, जो ट्रिक बताया है, इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, ये हर एक बच्चों को आता है। सबसे पहले आपके इन सभी का जो है फैक्टर निकालिए, उसके बाद जो है सिंपली आप लोग इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर जो है यहाँ पे डी होने वाला है, 63 आएगा। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगला सवाल। यहाँ पे डिग्री निकालना है। डिग्री आपको पता होगा, डिग्री में क्या होता है, मैक्सिमम वाली डिग्री हमें बतानी होती है। यहाँ पे दो ब्रैकेट जो है बने हुए हैं। पहला ब्रैकेट जो है x+1 है, दूसरा ब्रैकेट जो है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, पहले वाले ब्रैकेट का जो है x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे जो है सिंपली उसको लिख लीजिए। ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरे वाले में जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो दूसरे वाले में जो है यहाँ पे x की पावर 4 है, ये मैक्सिमम है। सिंपली इसका प्रोडक्ट कर दीजिए। सिंपली प्रोडक्ट करेंगे तो x का पावर 5 आ जाएगा। तो यानी कि डिग्री जो इसका निकल के सामने आएगा, आंसर जो है यहाँ पे 5 होगा। तो ये काफी सिंपल है, आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से आप लोग डिग्री भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वाला बस आपको देख लेना है और इस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट कर दीजिए। अगला सवाल जो है ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। ये भी जो है आपके टर्म के एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी कई सारे सवाल जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसकी भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है -3 दिया हुआ है, इसकी जगह जो है -3 पुट कर दीजिए, इक्वल टू आपका 0 रहेगा। पूरा जो है इस तरीके से आप लोग सोल्व कर लीजिए, इसका आंसर आपको निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर जो करेक्ट आंसर जो है 4/3 आएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है ए होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, 4/3 होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है पैरेलल की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए के की वैल्यू आपको पूछ रहा है। इफ द लाइन गिवन जो है इस तरीके से आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे पैरेलल है। तो पैरेलल का आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी अच्छी तरीके से हर एक बच्चों ने पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा A1 A2 जो है इक्वल टू जो होता है वो B1 B2 के इक्वल टू होता है, लेकिन C1 C2 के जो है नॉट इक्वल टू, पैरेलल में जो है C1 C2 के जो है नो इक्वल टू होता है। तो इस तरीके से जो है A1 A2 जो है यहाँ पे क्या निकल के आया, A1 A2 जो है यहाँ पे देखिएगा, A1 जो है यहाँ पे 3 हो गया, A2 जो है यहाँ पे 2 हो गया। इक्वल में हम बात करें तो यहाँ पे जो है 2k हो गया, साथ ही साथ जो है नीचे 5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे जो है 4k हो गया। तो इस तरीके से k की वैल्यू जो है यहाँ पे निकल के सामने आ रही है, 15/4 आ रही है। इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे 15/4 है। k की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल बढ़ते हैं। तो काफी ज्यादा सिंपल है, बस आप लोग जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करिए, सारे सवाल को जो है इजिली इस तरीके से कर पाएंगे। अगला सवाल भी जो है ये भी आपके एग्जामिनेशन को लेकर, टर्म 1 को लेकर हर एक बच्चों को इस तरीके से सवाल को प्रैक्टिस करना है। सारे क्वेश्चन में आपको जो बता रहा हूँ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया गया है इनफाइनाइटली, जो है यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, A1 A2 जो होता है वो B1 B2 के जो है बराबर होता है, प्लस C1 C2 के भी बराबर होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग इस तरीके से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैं बात करूँ C/, जो है यहाँ पे 6 आ जाएगा, और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे C2 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे C की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी। इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे 3 है, A है। जिस तरीके से आप लोग इसका सोल्व कर सकते हैं, काफी ज्यादा सिंपल है, बस आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी जो है ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। आपको जो है सिंपल जो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है, यानी x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिए। इस तरीके से जो है x एंड y की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो है आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आपका यहाँ पे 2x हो गया, ये y कट गया, यहाँ पे जो 6 हो गया। x की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 आ गई। x की वैल्यू जो है 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 + y हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। y की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 आ गया, यानी 3 and 1 जो है इसकी वैल्यू निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे देखिए इसका सी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल ये भी जो है हर एक बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आपको निकालना है। आपको थोड़ा देर पहले मैंने आपको ये सवाल कराया, सेम उसी तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पे 2 इक्वेशन आपको दिया गया है, इस तरीके से देख लीजिए। 4 ऑप्शन जो है आपके इस तरीके से होने वाले हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या निकला, ABCD। यहाँ पे जो है 4 स्क्रीन पे जो है आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो होने वाला है बच्चों क्लास 10 को लेकर, यहाँ पे भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला के तहत जो है आप लोग सवाल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है, √y2 - y1 प्लस में x2 - x1। तो यहाँ पर जो है सिंपली जो है x1 x2
y1 y2 की वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए। इस तरीके से जो है आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के तहत जो है सारे सवाल को कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग सोल्व करके निकालेंगे तो 8 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल भी जो है आपका डिस्टेंस वाला है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है आपको 5 दे रखा है, तो इक्वल टू में आप लोग 5 डाल दीजिएगा। बाकी जो है आप लोग उसी तरीके से करिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे +-4 निकल के सामने आएगा। आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपका सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी जो है काफी ज्यादा इजी सवाल है। हर एक बच्चे जो आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन को लेकर कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ही याद नहीं होता। तो ये पूरे तरीके से फॉर्मूले पर ही ये सवाल टिका हुआ है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग जो है सारे सवाल को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो फॉर्मूले का एक चार्ट बनाइए, वहाँ पे जो है सारे फॉर्मूले को लिख लीजिए। इस तरीके से जो है उसको याद करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई सारे सवाल जो है वो आपको सिंपल जो है डायरेक्टली फॉर्मूले बेस पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको काफी ज्यादा काम आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्टली सोल्व करिए। इसका आंसर जो आप लोग सोल्व करने के बाद आएगा 8 आएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है एक फ्लैग पोल जो है 18 मीटर जो है हाई है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 18 मीटर हाई है। इसका जो है शैडो बन रहा है 9.6 मीटर जो है यहाँ पे दूर बढ़ रहा है। ये 18 हो गया, 9.6 हो गया ये। और इसका पूछ रहा है डिस्टेंस, पूछ रहा है टॉप से, यानी कि टॉप से लेकर जो है जहाँ तक शैडो बन रहा है, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है आपको पूछ रहा है। तो सिंपल पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट है, किसी भी बच्चे को बताने की जरूरत ही नहीं है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली जो है ये आपका जो है ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी पुट कर दीजिए, यहाँ पे बी सी हो गया, प्लस जो है ए सी की वैल्यू जो है आपको निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप लोग पूरी कंप्लीटली जो है यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो में जो है पूरी कंप्लीटली टॉप क्वेश्चन मैंने आपके बात की, और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप बाकी सवाल को भी जो है इजिली कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों अगर आप लोग और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कल आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। पूरा फोकस जो है आप लोग एग्जामिनेशन को लेकर तैयारियों पर रखिए, एनसीईआरटी पर रखिए। सारे इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को अगेनली जो है अच्छी तरीके से देख लीजिए, 2x स्पीड में जो है सारे वीडियो को देख लीजिए। जल्दी से जल्दी जो है पूरी अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरीके से और भी कई सारे कंटेंट जो है आपके मैथ को लेकर मैं लेके आ रहा हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर्स मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, बस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्वेश्चन को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 to 12 का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए जय हिंद।